आज हम लोग लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को लेकर एक संबंध के बारे में सीखेंगे कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वही उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है ए एंड बी। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो उनका लघुत्तम और उनका महत्तम जो होगा उनका गुणनफल और उन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। इस संबंध से संबंधित कुछ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जिसमें आपको कोई भी तीन चीजें दी हुई रहेगी और वो एक चीज आपको फाइंड करने के लिए कहेंगे। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली बार दो बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इस बार भी उसके आने के पूरे चांस हैं। तो उस प्रश्न की तरफ हम देखते हैं कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम। दो नंबर है हमारे पास, एक 306 है और एक 657 है और उन दोनों का एचसीएफ 9 है। आपको एलसीएम पता करना है कि एलसीएम क्या होगा। हम उसी थ्योरम का यूज करेंगे। थ्योरम क्या है आपकी कि नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। आप पहला नंबर यहां पर ए मान लीजिए 306 है और बी मान लीजिए आप 657 अर्थात 657 है। और आपको देखो यहां पर इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है। एक चीज मैंने आपको बताया था कि चार चीजें होती है, चार चीजों में से तीन चीजें उसने दे रखी है और एक चीज आपको फाइंड करनी है। तो एलसीएम की जगह आपको पता नहीं है एलसीएम, तो एलसीएम की जगह आप एज इट इज एलसीएम लिख दीजिए इंटू एचसीएफ की जगह आप लिख देंगे 9 इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब 306 इंटू 657। यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए आपको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम को इधर ही रहने दीजिए और इस 9 को यहाँ पर इंटू में है तो इधर इसके इनवर्स डिवाइड में चला जाएगा ये। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो 9 से कैंसिल कर देंगे अपन, 9 7 जा 63, 2 बचेंगे तो ये 27 हो गया, 9 3 जा 27। और इस तरीके से आपके पास नंबर जो बचेगा वो बचेगा 306 एंड 73। आप इस नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो आप पाएंगे कि 223338 इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये एलसीएम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दो बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न के आने के पूरी संभावना है। आप इसको मार्क करके रख लीजिए और ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिए। इसमें प्राइम फैक्टर के साथ में इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज़्यादा है। एक प्रश्न और छोटा सा इसी टाइप सा बनता है कि फाइंड द एचसीएफ। आपको एचसीएफ फाइंड करना है 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको इसका एचसीएफ पता करना है और फिर उस एचसीएफ से आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले हम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टर से। तो पहले अपन 96 का प्राइम फैक्टर कर लो। तो 96 को अपन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कितनी बार जाएगा ये 48 टाइम। तो 48 को फुल 2 से डिवाइड करेंगे। अभी 2 कितनी बार चला गया 24 टाइम। फिर 2 से करेंगे 12 टाइम, फिर 2 से करेंगे 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम और फिर 3 से कर देंगे तो 1 टाइम। एक बार आप इसको चेक भी कर लेना, आप प्राइम फैक्टर रफ में करके देख लेना, है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 3 जा 96। तो ये सही है बेटा। इसके बाद हम कर लेते हैं 404 का। तो 404 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करा अपन ने तो यहां पर आया 101, 202 आया और 202 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 और 101 प्राइम नंबर है जिसमें किसी का भी डिवाइड नहीं होता है तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब एचसीएफ निकालना है हमको। तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया था कि एक पेयरिंग होनी चाहिए। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। अब यहाँ 2 तो है लेकिन नीचे 2 नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन नीचे नहीं है, 101 यहाँ है लेकिन ऊपर नहीं है, तो अब कुछ भी नहीं बनेगा। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया। तो एचसीएफ 4 हो गया। अब हम देखते हैं कि आपको उसकी सहायता से यहां पर एलसीएम निकालना है, इस एचसीएफ की सहायता से। तो एचसीएफ की सहायता से तो तभी निकलेगा जब हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लिखिए यहां पर, एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम कितना निकला हमको पता नहीं है, वो तो हमको निकालना है।
इंटू HCF आ गया 4 इज इक्वल टू A इंटू बी 96 इंटू 404। तो LCM आपका आ जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए 101 टाइम। तो ये हो जाएगा 96 वन जा 96 और 96 वन जा 96, ये इसका LCM आ जाएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें एक प्राइम फैक्टर आपको आ सकता है, पूछेगा परीक्षा में पूछा जा सकता है। LCM और HCF आपको निकालने के लिए दिया जा सकता है, और LCM HCF के रिलेशनशिप पर जो थ्योरम है उस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो इन्हीं प्रश्नों की आप तैयारी कीजिए, ये आपके 6 नंबर के ओरिएंटेशन के लिए काफ़ी है। और एक बार मैं आप लोगों से फिर अपील करना चाहूँगा कि SRPS आलोट के YouTube चैनल पर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सारे वीडियो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। बहुत आसान तरीके से आपको इसमें मैथ्स की सिंपल ट्रिक समझाई जाएगी, जिसकी वजह से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और अच्छे नंबर ला सकें। हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आने वाले हैं, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।